दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कैसे उम्र बढ़ रही है लेकिन उत्साह ऐसे ही बरकरार है। ये मैं बात कर रहा हूँ शिवजी जोशी की, जो जोधपुर में फोटोग्राफर हैं। इंटरनेशनली रिनाउंड है, काफी रिकॉग्निशन मिला है और तमाम संस्थाओं के साथ जुड़े रहे हैं। 1962 में अपनी यात्रा शुरू की फोटोग्राफी की और आज 2024 है, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना समय उन्होंने किया है। लेकिन उत्साह आज भी वैसी कि चूंकि ऑनलाइन उनसे बातचीत किया हूं तो उसमें वीडियो क्वालिटी, उनसे बातचीत में वीडियो क्वालिटी थोड़ी कमजोर दिखेगी आपको। तो आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में कैसे आया? और आमतौर पर मैंने देखा है कि राजस्थान में खूबसूरत तस्वीरों का भंडार बहुत है और ऐसी जगह आप रहे जहां की तस्वीरों के लिए लोग बाहर से जाते हैं। मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता था, छोटा था तब। मुझे काम करने में रुचि होती भी नहीं थी। घर में यही कहते कि भाई शिव जी को कुछ काम मत कहो, ये तो बिगाड़ देगा काम। तो ये बात मुझे घर कर गई। मैंने कहा इसको हटाना है, कुछ न कुछ करना है। बात है 1962 की। मैं एमए में था तब। रास्ते में ही एक स्टूडियो होता था और वो स्टूडियो के मालिक हमारे मोहल्ले में रहता था। तो कॉलेज से लौटते हुए मैं वहां जाता, वो मुझे डार्क रूम में बताता कि देखो शिवजी मैं एक जादू करता हूँ, मेरी हम उम्र ही था। और वो उसमें सॉल्यूशन में एक जो पेपर है वो उसको डेवलप करता, एकदम चित्र बन जाता। मैंने कहा ये ठीक है। तो वहां से फिर मैंने कहा ये फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा। तो उसने मुझे अपना कैमरा दिया और कहा फोटो लो। और फिर मैंने फोटो लेना शुरू किया और मुझे वो शौक लगा। मैं कहा ये ठीक है। तो वो मेरी एक तरह से शुरुआत थी। मैं एक बात बताऊं, राजस्थान में यूं फोटोग्राफर तो अच्छे हुए हैं, स्टूडियो अच्छे हुए हैं, पर कोई फॉर्मल स्कूल उसमें कहीं नहीं था बताने का। So this is all about cultural exchange program. There is a life at IIP. जो लाइफ है वो वाइब्रेंट हो, मल्टीकल्चरल हो। इंडिया के वेरियस स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक मिनी इंडिया की तरह से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर लर्न। एज ए लेक्चरर डूंगर कॉलेज में मेरी ट्रांसफर हुई। वहां एक सज्जन थे कुंजीलाल जी गहलोत करके, उन्होंने न्यूयॉर्क से डिप्लोमा किया था और उनके पास में खूब सारी मैगजीन्स थे। हमने एक क्लब बनाया। क्लब में उन्होंने सारी अपनी जो बुक्स और लाइब्रेरी वो मैगजीन्स थी वो डोनेट कर दी। मैं जगदीश जी वो पढ़ के ही मैं सीखा। मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं, आसपास ही ढूंढने। फोटोग्राफी बड़ी महंगी हुआ करती थी। यानी डेजर्ट की फोटोग्राफी मुझसे पहले करीब 2-3 लोगों ने की थी। एक एएल सैयद हुआ करते पालनपुर के, एक अहमदाबाद के सुंदर भाई, और एक सूर्यजन शर्मा जयपुर के। इन्होंने भी लिमिटेड की थी। मैंने उसी को पहले शुरुआत में विषय बनाया और खूब जाता मैं। और वो मैंने अपना फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ज्वाइन कर लिया और कंपटीशन में वो फोटो भेजता था। जगदीश जी वो फोटो मेरे खूब चलते थे। और उसमें एक जो फोटो है उसमें बीड़ी पी रहा है ऊंट के सामने, वो काफी पुराना फोटो है मेरा। फिर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से, नेगेटिव से कलर स्लाइड में स्विच कर लिया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट महंगी ज्यादा पड़ती थी, बाहर भेजना भी बहुत मुश्किल होता था। स्लाइड फिल्म जब मैंने यूज करना शुरू किया तो वो मैं विदेश में भेजना शुरू किया। मैंने मैगजीन्स में मैंने भेजी, सैलून में पार्टिसिपेट किया और वहाँ जो डेजर्ट की फोटोग्राफ्स हैं मेरी खूब चलती थी, मेडल मिलते थे मुझे। और उससे मुझे थोड़ी बहुत एकदम से पहचान मिलने लगी, मुझे प्रोत्साहन मिला। फोटोग्राफी ईयर बुक में 7 बार मैं पब्लिश हुआ, जो इंग्लैंड से छपती थी। अब तो बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि तब की फोटोग्राफी ये जरा पैसे वालों का काम था, राजाओं का शौक था ये। पैसों वालों का काम था, पर मेरे जैसा बिना पैसों वाला भी फोटोग्राफी कर सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये ईश्वर की कृपा से मैंने सिद्ध भी किया। साइकिल पर मैं जाता था 10 किलोमीटर, उसमें मैं इसको तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। हालांकि मैं
लेक्चरर था कॉलेज का, पर क्योंकि फोटोग्राफी में पैसा खूब खर्च होता था, ये तो मेरी देवी जी हैं जिनका पूरा सपोर्ट रहा, इसके कारण से मैं आगे बढ़ पाया। वो मेरी एम्बिशंस को उन्होंने अपनी एम्बिशंस बना लिया। तो 10 किलोमीटर जाता, अपने बच्चों को ही आगे पीछे बिठा करके जाता और मैं फोटोग्राफी किया करता था। उसके साथ साथ मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता था। उसमें समझ नहीं थी स्ट्रीट फोटोग्राफी की, पर करता मैं था। लोग जैसे काम कर रहे हैं स्ट्रीट पर, तो कैंडिडली उनको बिना बताए कैमरा कहाँ रखता, जो कपड़े की थैली नहीं होती उसमें रखता था, बैग बैग नहीं। और जैसे ही लगा हाँ वो बिल्कुल ठीक मूड में है, मैं एकदम से वो फोटो लिया करता था। तो डेजर्ट लैंडस्केप और स्ट्रीट फोटोग्राफी साथ साथ ही चल रही थी। ऊंट के सामने बैठा बीड़ी पी रहा है, वो नेशनल ज्योग्राफी की एजुकेशनल बुक में भी वो पब्लिश हुआ, कई बार हुआ। एक और फोटो जो है, वो लड़कियां मटकी लेकर के डेजर्ट में जा रही है, वो स्टेज फोटो है, मैं ये कहूँगा। पर वो स्टेज फोटो भी ऊपर बहुत चला, और वो उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की योर शॉर्ट में 2011 के वर्ष में वह 55 फोटो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, 55, उसमें मेरा एक था। और फोटोग्राफी ने मुझे ये बताया है कि आप ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं। फिलॉसफी ने मुझे एक सोच दिया, वो ये कहता है कि सब में जीव है। जर्मन फिलोसोफर है लाइबनिज, वो भी मानता है कि ये जो संसार बना हुआ है छोटे छोटे मोनेट से बना हुआ है, और वो मोनेट्स है वो लाइवली है। मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया और ये देखा कि सब कुछ में जीव है। तो डेजर्ट यानी बैरन लैंड, मैंने जगदीश जी कभी भी उसको बैरन लैंड के रूप में नहीं देखा, मैंने उसको सजीव देखा। एक फेमिनिन ग्रेस में उसमें देखता हूं। तो डेजर्ट में मुझे वहां फिगर नजर आते हैं, एक सुंदर महिला जैसे लेटी हुई है या है, ऐसे मुझे उसमें वहां नजर आते हैं। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है, इसमें मुझे ये विजन, अगर आप सकारात्मक सोच वाले हैं, तो फोटो लेंगे, आप लोगों के साथ में मिलेंगे, अपने साथ उनका कनेक्शन होगा, तो उनके जो संवेदना है, उन संवेदनाओं को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये जो नई फोटोग्राफी की विधियां आई हैं, जो हाँ कैमरे आए हैं, मोबाइल आया है, हाँ, उस पर उससे आप कितना कुछ क्या कुछ कर पा रहे हैं? इस समय भी फिल्म कैमरा यूज करता हूँ। मेरे अभी निकॉन FM2 मेरे पास में कैमरा है, उसमें कोडक टाइमेक्स 100 लोडेड है। अभी कलकत्ता गया था, उसमें मैंने आधी फिल्म वो एक्सपोज की है, आधी फिल्म पड़ी रखी है। तो डिजिटल कैमरा तो भी यूज करता हूँ, उसके साथ साथ में मैं ये भी यूज करता हूँ। कोई बात नहीं, देखिए समय के साथ तो अपने को चलना ही होता है, और डिजिटल कैमरे का आपका लाभ भी है और नुकसान भी है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। 2013 से फिर ज्यादातर ये मैं डिजिटल कैमरा यूज करता हूँ। क्या कहें कि जो पहला पहला प्यार नहीं होता, ये बात सही है, ये मैं भी फिल्म मानता हूँ। कैमरे के साथ में मैं एक बात और कहूंगा, उसके साथ जुड़ाव है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं तो क्लासेस भी लेता हूँ फोटोग्राफी की, बेसिक फोटोग्राफी सिखाता हूँ, गुरुकुल फोटोग्राफर आर्ट करके है, 8 दिन का कोर्स होता है, और अपने राजस्थान से बाहर के लोग आते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि यदि आपको फोटोग्राफी सीखनी है वास्तव में, तो आप एनालॉग कैमरे से शुरू करिए। ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव से सिलेक्ट फिल्म में आया, और वो प्रोसेस पेड होती तो मैं बाहर भेजता था, इंग्लैंड में भी भेजी, जर्मनी में भी भेजी, सब अलग अलग, जापान में भी भेजी। जर्मनी में से जो जहां प्रोसेस होती थी वो बहुत बढ़िया होती थी, तो वहां से वो प्रोसेस होकर के आती 15 दिन में, 15 दिन में आती, फिर मैं उसको लेकर के देखता। तो बहुत निराशा होती शुरू शुरू में, बहुत सारी है वो अंडर हो गई है, वो ओवर हो गई है,
फिर मैंने क्या किया, एक डायरी बनाई और डायरी में सब नोट करता रहता था। ये उसका जो एएस है, पहले एएस आता, तो ए से नोट करता, क्या सिचुएशन है, कौन सा सीजन है, कौन सी तारीख है, ये सारा नोट करता। फिर आगे लिखता अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर और करेक्ट एक्सपोजर, ऐसे 3 करके करता। और फिर एक चौथा और रिव्यू। वो जब फोटो फिल्म आते ही सब काम छोड़ करके वो देखने बैठता। मुझे आधी फिल्म अच्छी लगती। वो करने के बाद में क्या हुआ, 4-5 महीने ये हुआ, उसके बाद में मैंने वो डायरी लिखना छोड़ दिया। और सारी की सारी 1 से लेकर 37 तक, एक ज्यादा लोड करने में एक ज्यादा हो जाती थी, तो 37 तक बराबर एक ही एक्सपोजर होता है। एक बात कहूंगा, कहूंगा कि फिलोसफी में मेरा सब्जेक्ट है ना, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है, जो आजकल मैं ज्यादा कर रहा हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, इसके बारे में जरूर कुछ बात बतलाना चाहूंगा। एक जनरल जो इसकी व्याख्या है वो ये है कि पब्लिक प्लेस पर आप कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी एक बहुत वेग सी है। अपन इसको लेकर के चलते हैं, कैंडिड फोटोग्राफी होनी चाहिए। अब वो कैंडिड फोटोग्राफी अपन करते हैं, उसमें कुछ लोग, इसमें अलग अलग तरीके टाइप्स हैं। कुछ जुक्सटापोजिशन करते हैं। अपने यहाँ आजकल जो चलन है ना, वो भारतवर्ष में ज्यादातर जो फोटोग्राफर वो जुक्सटापोजिशन करते हैं। सब्जेक्ट का बैकग्राउंड में कोई बिल बोर्ड है, कोई पेंटिंग है, या और कोई बैकग्राउंड में कोई दूसरा सब्जेक्ट है, फोरग्राउंड में सब्जेक्ट को बैकग्राउंड में साथ में जोड़ करके एक फनी किस्म का एक ह्यूमर जो पैदा करता है, वो करते हैं। वो ठीक है, वो जो करते हैं उसमें काफी मेहनत करते हैं वो भी। मैं वो पसंद नहीं करता। मेरा जो इनर सोल है वो जानने का माध्यम स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी वास्तव में क्या है? संवेदनाओं का बहता हुआ एक ऐसा दरिया है, उसमें से किसी एक जो संवेदना का, जिसे हेनरी कार्टर ब्रेसन ने डिसीजन मूवमेंट कहा है, एक संवेदना जो प्रवाहित हो जाती है, खुशी की लहर जैसे एकदम से आ गई, या दुख या क्रोध या जो भी है, उस वो जो बूंद उछलती है, उस उछलती बूंद को कैच करना, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। और ये तभी हो पाता है कि जब हम खुद उनकी संवेदना के साथ में अपने आप को आत्मसात करें। फोटोग्राफी करने के बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल इनविजिबल रहना है, आपको डिटेच रहना है। मैं इसको नहीं मानता। कि बाद में मैं उस आदमी से मिलता हूं, उससे बात करता हूं। मैंने क्या कहा, फोटोग्राफी मेरे लिए अपने को खोजना है, ये उस माध्यम है। तो मैं उस आदमी से बात करता हूं। ये जो प्रक्रिया है, ये मुझे और मानवीयता की ओर ले जाती है। बहुत बढ़िया रहा। इतनी जो आप बताए और आपके बताने के बीच में जो तस्वीरें आएगी तो वो मैच भी बहुत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवजी जोशी। आपको कैसी लगी उनकी तस्वीरें? कम से कम इसका कमेंट तो जरूर कर देंगे।